कुंती महारानी हमें बहुत डीपर इंसाइट्स देने वाली हैं। आइए हम तो प्रार्थना करते हैं और इस प्रेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये जो प्रार्थनाएं हैं इनको या तो एक सीरीज में लिख के रोज गा सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा प्रार्थनाओं के रूप में। नहीं तो इसमें कुछ गिने चुने श्लोक है, इसको आप जरूर याद करिएगा। तो पहला, कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं तु आद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। Srimati Kunti said, "O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all." तो यहाँ पे अ, भगवान को प्रणाम कर रही हैं। नमः, ये नमस्य का मतलब होता है जो स आधा आता है, संधि है। तो जैसे हम लोग है ना, नमस्ते गौरवाणी, नमस्ते नमस्ते, तो वैसे ये है आप स्वयं, आप मेरे सामने हैं। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, तो भगवान को यहाँ पुरुष कहा गया है कि आप पुरुष हैं। पुरुष का मतलब है व्यक्ति है। लोग आपको अव्यक्त बोल के आप भी उनको कुछ नहीं कहते। आप उनको अव्यक्त मानने देते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि ये जो आपका जो शरीर है, जो आप हमारे सामने है, ये साक्षात सच्चिदानंद का शरीर है। तो नमस्ये पुरुषम तू आद्यम, मतलब अभी क्या, आप ऐसा नहीं कि अभी जो आप जन्म लिए हो हम लोग के सामने और हमारे सामने आप प्रकट हुए हो, ऐसा नहीं है। आद्यम, अनादि काल से आप हैं, मतलब ये काल भी जो है इसका गणित खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो एग्जिस्टेंस है उससे भी पहले। नमस्ये पुरुषम तू आद्यम ईश्वरम। ईश्वरम का मतलब होता है, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी जैसे हम सब भी ईश्वर हैं, लेकिन हम लोग छोटे ईश्वर हैं। हम लोग का जो कंट्रोल है छोटा छोटा चीजों में है। जैसे मैं ये क्या कहते हैं, क्या क्या उठा सकते हैं, ये माइक स्टैंड उठा सकता हूँ। ये कोई टेबल है, कोई चेयर है, ये सब उठा सकता हूँ। तो मेरा कंट्रोल इधर तक ही है। परंतु भगवान हम सबको भी कंट्रोल कर लेते हैं, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी सारी शक्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं, और भगवान का सारा कंट्रोल है। इसलिए ईश्वरम, प्रकृति है परम, और इस पूरे प्रकृति का आप ईश्वर हैं। अब भगवान की दो प्रकृति हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति में जो अंतरंगा शक्ति है वो आता है, और हम भी जो है परा है, यानी जीव जो है वो परा है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में भटक रहा है। ये भगवान ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी कहा है, अपरयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम। प्रकृति में जीव फंसा हुआ है, और इस जो अपरा प्रकृति है, यानी जो भौतिक प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, इसका भी भगवान ही कंट्रोलर है। तो ईश्वरम प्रकृति है परम, आप ही कंट्रोलर हैं। ठीक है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, वो कह रहे हैं आप इनविजिबल हैं। अलक्ष्य का मतलब है इनविजिबल, आप दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं देते का मतलब है इन आंखों से इनकी बात हो रही है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से
भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन हमें ये आंख क्यों मिले हैं? क्योंकि हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं, और हम इन आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं। और ये दुनिया जितना भगवान दिखाना चाहते हैं उतना आपको दिखा दे रहे हैं। ये दुनिया भी हम पूरा नहीं देख सकते इन आंखों से। इन आंखों से हम कितना देख लेंगे? हमारा इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट के बीच में जो बैंडविड्थ है कलर का, इतने ही हम देख सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, ये लोग कह रहे हैं कि चूहा जो है वो 22,000 कलर्स देखता है, हम 10, 12, 15 ही देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सबको परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर देंगे, 100, 150 हो जाएगा। और चूहा जो है वो 22,000 कलर्स देख सकता है, 22,000। तो हमसे ज्यादा वो देख सकता है, और तभी भी वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम बाकी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं। तो कलर्स इतने हैं और हम उतना ही देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम जैसे अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालय इतना बड़ा है। अगर उसको आप कर्व नहीं भी मानेंगे या मान भी लेंगे, तो भी आपको हिमालय का पीक दिखना चाहिए। लेकिन जमीन से आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, धूल है, ये सब है, आपको दिखेगा ही नहीं। उतना विजन ही नहीं, एक लेवल के बाद, डिस्टेंस के बाद, जब तक कोई इफल्जेंट ऑब्जेक्ट ना हो आपको दिखाई नहीं देगा। नॉर्मल ऑब्जेक्ट, नॉन सेल्फ इफल्जेंट ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो भगवान का कहा जाए अलक्ष्यम, अलक्ष्य यानी आप इन इंद्रियों से परे हैं, आप दिखाई नहीं देते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूत यानी भूत यानी जीव को भूत कहा गया, भूत नहीं होता है। सर्वभूतानाम यानी सभी जीवों से आप दिखाई नहीं देते उनको। और सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, और आप कहाँ हैं? तो अंदर और बाहर आप अवस्थित हैं, यानी जीव के अंदर परमात्मा के रूप में, और बाहर वो शक्ति स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, और जैसे अवतारों के रूप में भी आप आते हैं बाहर। तो आप अंतर बहिर अवस्थितम, आप दोनों जगह अवस्थित हैं। कुछ हम लोग गाते हैं ना, बहिर नरसिंहा रे गए नरसिंहा, नरसिंह मदिन शरणम प्रपद्ये। हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। तो भगवान सभी जगह हैं, अंदर भी हैं परमात्मा के रूप में, बाहर भी हैं। ये शरीर जो है अन्नमय कोश है, या अन्नमय पुरुष कहा जाता है। तो ऐसे पंच कोश हैं। तो लास्ट वाला जो कोश है आनंदमय कोश, वो स्वयं भगवान। और ये जो बाकी कोश है ये भगवान ही रन कर रहे हैं। जीव केवल ऐसा देख रहा है और सोच रहा है कि मैं चला रहा हूं। हाँ, ये आप केवल इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे खाना खाना है, सामने प्लेट है, आपको खाना खाना है, तो आप इच्छा करते हैं। तो प्रकृति, ईश्वर जो है वो प्रकृति पे कंट्रोल करते हैं। प्रकृति जाके वो आपको वो फीलिंग देती है कि हाँ ये देखो आपने खा लिया। तो आपको क्योंकि ईगो अटैच रहता है, मैं करता हूं, तो आपको लगने लगता है कि आपने खाना खाया। ये कैसा जाल बना के रखा है। तो भगवान है कौन? देखिए भगवान कौन है, ये कौन बोल रहे हैं? कुंती महारानी कह रही है। और कौन से समय में? देखो एक होता है कि कोई अपना थोड़ा काम चलाना होता है तो बोल देता है कि अरे आप बहुत महान है, काम कर दीजिए। यहाँ काम तो हो गया, उस तरह तो उसका गर्व बच गया। उसके बाद भगवान को नहीं जाने के लिए स्तुतियां कर रहे हैं कि आप कौन है, मैं जानती हूँ, और मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आगे बहुत सारे प्रार्थनाएं होंगी। तो यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, श्वेता चित्र उपनिषद का भी एक कोट आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुधाम यो विदधाति कामान। वो कह रहे हैं कि नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। हाँ, और इन सभीयों में एक बड़ा चेतन है। वही सारे जो चेतन हैं यानी कॉन्शियस बीइंग्स हैं, इनमें एक सबसे बड़ा कॉन्शियस बीइंग है। एको बहु नाम यो विदधाति कामा। और वो एक है। जैसे हम लोग ये शीका रखते हैं, मतलब एक शीका है, बाकी जो है बाल है छोटे छोटे हैं। तो ये जीव है, ये ईश्वर है। ये सिद्धांत इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कई बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपने आप को भगवान बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि देयर इज कॉस्मिक नथिंगनेस। ये जो फिलॉसफी है ना, कॉस्मिक नथिंगनेस,
ये प्योर उल्लू बनाने वाला काम है, प्योर उल्लू बनाने वाला काम है। जिसको फिलॉसफी नहीं मालूम है ना, वो ऐसा क्या करते हैं, और उनको पता है कि रिलीजियस गुरु बनना है, उन्हें मालूम है फिलॉसफी पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, तो डिबेट करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, किसी गुरु के अंडर में जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र क्लियर कहते हैं अगर आप गुरु के अंडर से नहीं पढ़े हैं तो फिर आपने कुछ गड़बड़ सोच समझ लिया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु से। हो सकता है ऐसे आपको कहीं अनुभूति हो गई हो, लेकिन फिर गुरुओं के पास जाना चाहिए। नॉर्मल भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम किसी टीचर के पास जाके पढ़ते हैं पहले, भले ही बाद में हम पीएचडी रिसर्च कर लें, लेकिन है ना, कुछ भी पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ना है, नॉर्मल फिजिक्स भी पढ़ना है, तो जाके हमें हमारे टीचर के पास बैठना पड़ता है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि देयर इज कॉस्मिक नथिंगनेस, नो आई डोंट बिलीव इन स्क्रिप्चर, ऐसा करके हंसते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते हैं और मॉडल टाइप कपड़े पहनते हैं, और तो वो क्या करते हैं, वो फिलॉसफी को ट्विस्ट करने का कोशिश करते हैं, सबको गीता और भागवत से डाइवर्ट करके वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, और वो अपने आप को प्रमोट करते करते फिर यही सब कॉस्मिक नथिंगनेस की बात करते हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको इनर इंजीनियरिंग करके पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो तुम कहाँ हो? हाँ? जब कोई कहता है, प्रभुपाद कहते थे, एक आदमी कहता था वी डोंट नीड एनी गुरु, हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो बताइए, तो इस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, कि जब कोई कहता है कि कोई गुरु की जरूरत नहीं है? यस, बताइए, तो कोई एक व्यक्ति हाथ ऊपर करिए कि आपको लग रहा है जवाब मालूम है। जब कोई ये कहता है कि कोई गुरु की जरूरत नहीं है, बताइए क्या क्या इस स्टेटमेंट का फ्लॉ है? यस, रवि शुक्ला जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ, आ रहे आ रहे। हाँ प्रभु जी, अगर ऐसे बोलते हैं कि कोई गुरु की जरूरत नहीं है तो एक्चुअली वो खुद गुरु बनने का स्टेटमेंट है। हाँ, देखो, प्रभुपाद के टाइम में एक आदमी था जो बोलता था कि अरे कोई गुरु की जरूरत नहीं, तो किसी ने बोला प्रभुपाद ये ऐसा बोल रहा है, तो प्रभुपाद बोले कि अगर तुमने उसकी बात मान ली कि कोई गुरु का जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो गुरु हो गया। तुमने किसी की तो बात मानी ना, तुमने उसकी बात मान ली, तो वो तुम्हारा गुरु हो गया। तो जैसे कोई बोलता है अरे वो प्रोग्राम में मत जाओ, अरे वो लाइव लेक्चर मत सुनो, अरे वो गुरुजी को मत सुनो, और आप उसका बात मान के नहीं सुनते हो, तो बेसिकली आपने उसको गुरु बना लिया ना, उसने आपका कंट्रोल ले लिया। तो यहाँ पे जो ऐसे कॉस्मिक नथिंगनेस की बात करते हैं और हवा में जीते हैं, ठीक है, कुछ भी फेंकते हैं, आज जो मन में आए वो बोलते हैं, फिर अब खुद ही बोलते हैं कि शास्त्र वास्त्र मानने का जरूरत नहीं है, फिर खुद ही बोलेंगे नहीं नहीं शास्त्रों में ये लिखा है, मतलब वो जैसे क्राउड मिले वैसे अपने आप को प्रमोट कर, वो कंट्रोल लेना चाहते हैं। कभी कभी ये लोग प्रमोटेड होते हैं, सरकारी तौर पे इनको पूरा बैकअप रहता है, करो करो ताकि हमारा जनता पे कंट्रोल हो। ठीक है, और बोलते हैं कॉस्मिक नथिंगनेस है, फिर सेव सॉइल का अभियान चलाते हैं। अरे जब सॉइल ही नहीं है, या तो बोलो कि सॉइल नहीं है, नथिंग है, या तो सॉइल है। तो बेसिकली जहां से डॉलर आए, फंड मिले, बस उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी वैसी नहीं है, स्वयं 5 पांडवों की माँ है। अब तो वो महारानी की तरह ही है, क्योंकि सम्राट हो गया उनका बेटा और इतनी बड़े पोस्ट पे है, अब तो उन्हें किसी की वैसे जरूरत नहीं है, अब तो राजा आदेश देगा वो होगा। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो भगवान को कभी कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, चाहे वो ऊंचे पद पे चले जाए या एक गरीब पद पे रह जाए, भगवान को कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ माता कुंती ने बहुत सुंदर ऐसा एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे कहा गया है 15-15 भी प्रभुपाद जी कोट कर रहे तात्पर्य में। हाँ, तो 15-15 में वो जो वर्ष आता है ना, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि मैं ही जो सारा शास्त्रों का कंपाइलर हूँ, और सारे शास्त्रों से मैं जानने योग्य हूँ। तो इसलिए भगवान हमें दिखते नहीं है। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। और उससे पहले वो ये भी कहते हैं
कि मैं ही इंटेलिजेंस हूं, मैं ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता हूं, मैं ही रिमेम्बरेंस प्रोवाइड करता हूं, और मैं ही फॉरगेटफुलनेस प्रोवाइड करता हूं। अपोहनम च, यानी वो जो फॉरगेटफुलनेस है वो भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, और आपके भले के लिए। हर चीज याद रखना भी जरूरी है। जैसे पिछले जन्म का अगर हमको याद आने लगे कि पिछले 5 जन्म क्या क्या थे, तो वो 5 जन्मों का बोझा और ये जन्म का बोझा झेल ही नहीं पाएंगे। तो भगवान हमको याद नहीं दे रहे, तो बोलो ठीक है चलो नया पेपर लिखो। जैसे आप लोग एग्जाम में फेल होते हैं तो वापिस से हम लोगों को वही सब्जेक्ट का नया पेपर लिखना पड़ता है, क्वेश्चंस बदल के आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है। वैसे ही हमारा मनुष्य योनि का जो सब्जेक्ट है वो पूरा नहीं किया अगर हमने, तो घूम फिर के जब तक हम वो पास नहीं होते हमको वही लाया जाएगा। इसलिए अगर हम प्राणी योनि की तरह जी रहे हैं मनुष्य योनि में होते हुए भी, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका मतलब हम पेपर नहीं लिख रहे हैं। अब पेपर नहीं लिखेंगे इसका मतलब हमें वापिस पेपर लिखने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो इस प्रकार कुंती महारानी ने ये क्लियर कर दिया कि जो भगवान है वो बहुत स्पेशल है। और यहाँ पे प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, क्वीन कुंती experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save the embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. Kunti herself was puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. In fact, he is both. He reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. तो कुंती महाराज ने अपने आंखों के सामने देखा ना कि ये देखो मेरे सामने था, और अभी कुंती के उत्तरा के गर्भ में भी गया। तो ये लोकलाइज है कि बाहर है, तो जानते हैं कि ये सब जगह, ये सब जगह है। तो इसलिए वो जिनको अपना रिवील करना चाहते हैं उन्हीं को रिवील करते हैं, अन्यथा वो रिवील नहीं करते, अपने आप के बारे में नहीं बताते। जब उन्हें लगता है ये उपयुक्त समय हो चुका है तब वो बताते हैं। इसके ऊपर गीता में एक श्लोक है, किसी को याद है बताओ। भगवान कहते हैं मैं उन लोगों को अपने बारे में नहीं बताता जो मुझे अव्यक्त समझते हैं। बताओ। यस मनोज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पूरा श्लोक हाँ तो नहीं याद है, पर नाहम प्रकाश सर्वस्य। हाँ वेरी गुड। और माधुरी माता जी आपको बोलना है, श्लोक आता है पूरा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् तवं हाँ भजानन् तव। हाँ, तो वो जो श्लोक है अवजानंती वाला, उसमें वो कहते हैं मूर्ख मुझे मनुष्य समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उन्हीं को देता हूं जो सरेंडर्ड है। ये श्लोक है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। लोग मुझे जो है अव्यक्त समझते हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को अपने बारे में बताता हूं जो मुझे सरेंडर्ड है। तो ये डिफरेंस है, ये भगवान ने गीता में भी कहा है। अब आएगा भगवान का वो श्लोक जहां पे वो जो ये कर्टन है, भगवान अपने सामने एक पर्दा रखते हैं। आते तो है लेकिन एक पर्दा रखते हैं। कैसा है वो सुनिए, 19वां श्लोक। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irrevocable factor, covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो ये कह रहे हैं कि माया जवनिका छन्नम, यानी माया का जो, माया यानी डिल्यूडिंग पावर, माया। तो प्रॉपर इंग्लिश में बोलते हैं माया का मतलब है दैट विच इज नॉट, जो नहीं है उसे सत्य समझना मतलब माया। यानी हम जिंदगी भर यही सोचते हैं ये शरीर मैं हूं, बस ये तो माया का पराकाष्ठा है, हमको पता भी नहीं चलता। हम जिंदगी भर यही सोचते हैं, अरे मैंने सोचा ये घर मेरा है पर अब ये मेरा नहीं, ये माया है। अरे वो छोड़ भाई, जिस शरीर से तुम सोच रहे हो वो शरीर भी तेरा नहीं है। तो जो हमारे सबसे बड़ा ग्रैंड वो है, प्रभुपाद बोलते थे, इफ somebody even realizes this there will be a great revolution in life।
आपके जीवन में बहुत बड़ा एक संग्राम आ जाएगा, जब आपको ये पता चलेगा कि आप ये शरीर है ही नहीं। एक शरीर एक क्षणिक खिलौना है, एक भाड़े का किराए का घर है जहां आप रह रहे हो। जैसे हम लोग किराए के घर में रहते हैं तो हमारा मालिक हमको कभी भी निकाल सकता है। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ परमानेंट रहूंगा। आपको ये कभी अंदर से क्लियर पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या हमें बोल दिया जाएगा कि अभी नया घर खोजिए। तो हमको अटैचमेंट नहीं रखना है कि नहीं नहीं नहीं, हमें मालूम होना चाहिए हम लोग मुसाफिर की तरह हैं। वो गाना है ना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, वैसा न ये शरीर है न ठिकाना है। आपको शरीर छोड़ के जाना ही है, बस चलते ही जाना। तब तक चलते जाना है जब तक आप किनारे नहीं पहुंच जाते। आप समुद्र में बोट लेके घूम रहे हैं, आप तब तक बोट को हिलाते रहना पड़ेगा जब तक किनारा नहीं लग जाता। तो किनारा मतलब जो परमानेंट है, भगवान का धाम है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक इस माया के हमें जो है अलग अलग चक्र खाने पड़ेंगे। और माया से निकलना है, इसलिए तो गुरु चाहिए। गुरु हमें बताते हैं ये माया है, ये कृष्ण है, ये सूर्य है, ये अंधकार है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। हाँ? ये मृत जीवन है, यहाँ मृत है सब, और ये अमृत है। ये डिफरेंस है। असतोमा सद्गमया, ये असत है। यहाँ जो हर चीज परमानेंट नॉन परमानेंट है, यहाँ सत्य है, हर चीज परमानेंट शाश्वत है। यहाँ हर चीज जैसे है वैसे ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, ये बदलने वाले थे। ठीक है ना। तो इसलिए आप कितना भी, जैसे उदाहरण के लिए आप वीडियो गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल्स होते रहते हैं, 1 2 3 चलते रहता है। आप खेलते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब वो टिंग दूसरा दे देता है आपको। हाँ, फिर आप दिमाग लगाते हैं, टिंग तीसरा। लेवल खत्म ही नहीं होता है, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। और कई बार तो गेम रिपीट में डाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। वही जो 8वां स्टेप था वही 200 स्टेप के बाद भी वही आएगा। तो आप वही करते जा रहे हैं, उसमें कुछ प्राप्त होना ही नहीं है। तो यहां कहा गया है माया जवनिका छन्नम, जवनिका यानी कर्टन, आछन्नम यानी कवर्ड बाय द कर्टन। आपने क्या किया प्रभु, आप परम ईश्वर हैं, परम कंट्रोलर हैं, लेकिन आपने एक तो ये संसार रूपी माया बनाया है और अपने आप को भी उस माया के पीछे छुपा के रख दिए है। दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे। तो जैसे कभी कभी हम लोग कोई घर में आता है, तो जैसे कोई आता है तो अभी अचानक से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सब जो यहाँ वहाँ का सामान इकट्ठा कर देते और उसके ऊपर एक चद्दर डाल देते ताकि उसको घर साफ सुथरा दिखे। हाँ? लेकिन वो जब खोल के ऐसा देखता है तो उसको पता चलता है सब वही कर रहे हैं जो हम लोग हमारे मेहमान के लिए करते हैं, वही इन्होंने अपने लिए किया है, खोल के दिखता है। तो वैसे ही भगवान जो है वही संसार में आते हैं, सारे लीलाएं करते हैं, और वो जीव को वो मौका देते हैं। अगर वो अव्यक्त रूप में करना चाहता है तो फिर उसको अपना व्यक्ति स्वरूप का कुछ ज्यादा बताते नहीं, लेकिन जो भक्त हैं इनको ये चीज के बारे में बताते हैं। तो माया जवनिका छन्नम अधोक्षजम अव्ययम, कि जो अज्ञानी लोग हैं इनको पता ही नहीं चलता। और अधोक्षजम, आप जो हैं इन इंद्रिय के परे हैं। अलक्षम यानी दिखते ही नहीं, और अधोक्षज यानी अक्षज यानी आंख, उनसे आप दिखते ही नहीं, अधोक्षजम। और अव्ययम, अव्ययम यानी इररिप्रोकेबल, यानी आप जो है कभी व्यय नहीं होते। जैसे हम लोग का शरीर है ना, ये व्यय हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होगा, या हमारा जो मन है इसमें कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। वो लड़का कितने बार गर्लफ्रेंड को रात भर भी बात करेगा तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अम्मा का मूड स्विंग होते रहेगा हर 15 मिनट। तो वैसे ही
ये हमारा माइंड है, इसका अपना दुनिया में मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी अच्छा है, कभी दुखी है, कभी इलेटेड है, वो हजारों मूड्स में है। तो कह रहे हैं लेकिन आपका वैसा नहीं, आप जो है अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। जो नॉर्मल ऑब्जर्वर है वो आपको ये नहीं समझ पाएगा, क्योंकि नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नाटककार होता है, कुशल नाटककार, वो इतना सुंदर नाटक करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये स्त्री है ही नहीं, इसने मेकअप किया है। कभी कभी कुछ एक्टर्स है ना, वो अपने आप को ऐसा वो मेकअप वेकअप करके विग वगैरह लगा के आपको लगेगा ये लड़की है, लेकिन बाद में पता चलता है ये लड़की नहीं, ये प्रभु जी था जो लड़की बन के एक्टिंग की है। कभी कुछ लोग इतना अच्छे थे, कुछ लोग ब्रिटिशर का रोल ले लेते हैं, कोई कुछ रोल ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये वो रोल है। मैंने इस पहले भी आपको कहा था, दिलीप प्रभावलकर का एक ड्रामा था, देखा था बहुत पहले 15 साल पहले देखा था। तो उसमें उन्होंने 6 रोल्स किए थे, और एक मतलब एट ए टाइम स्टेज पे एक ही रोल था, लेकिन एक आ रहा है, दो जा रहा है, तो ऐसा लगता था कि चलो 6 लोग आके गए। बाद में जब वो फोटो सामने लाए गए तो पता चला कि ये 6 एक ही थे। वो ऐसा इंस्टेंट मेकअप करके आना होता था और एक्टिंग भी करना होता था और थीम को बनाए रखना होता था। मैं अक्का बक्का रह गया। तो ये तो जो यहाँ के लोग हैं जिनको कला क्षेत्र मालूम है, वो लोग इतना कर लेते हैं, तो भगवान जो है वो कितना, मतलब उनके सामने क्या है, एक्टर स्पेशलिस्ट है। हाँ? तो यहाँ पे वो कह रहे नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नाटककार स्टेज के पीछे रंगमंच पे वो उस ड्रामा के अंदर हिस्सा में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, और सामने वाले एक्टर्स को पता ही नहीं चलता, या ऑडियंस को पता ही नहीं चलता, देखने वालों को। वैसे आपने कर दिया प्रभु, आपने मुझे बुआ बना दिया, इन पांडवों को भाई बना दिया। हाँ, द्वारका के उन लोगों को तुम अपना पत्नी बना दिए, और तुमने इतना अच्छा खेल रचा कि सबको लग रहा है कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं लोग, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं कुंती तुम्हें जानती हूँ, तुम ईश्वर हो। ये तुम्हारी योग माया शक्ति है जिससे तुम ये फंसाते हो। देखिए 2 माया है, महामाया और योग माया। तो महामाया जो है वो बद्ध जीवों पे काम करता है, जो लोग भोग करना चाहते हैं, सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, तो उनके ऊपर महामाया रहती है। और जो भगवान का भजन करते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उनका भक्ति को और बढ़ाने के लिए, और भक्ति वैरायटी है। भक्ति ये नहीं कि आप वैकुंठ गए तो चुप बैठ गए, अरे उधर रोज एक फीस्ट है, इतने सारे डिवोटीज हैं, किसी में छल कपट नहीं, कुछ नहीं, रोज का आनंद है। तो वहां पे योग माया काम करती है। वहां पे योग माया जो है वो सभी भक्तों को प्रॉपर कृष्ण भावना में डुबा के रखती है, और ऑलरेडी हर जीव का प्रेम होता है। तो योग माया उन्हें कहीं कभी इन्फॉर्म करती है, कभी नहीं इन्फॉर्म करती। जैसे यशोदा ने मट्टी देखा मुंह में और चक्कर आके गिर गई, अब बाद में भूल गई, क्योंकि वो याद रहता तो फिर वापस प्रॉब्लम होता, तो भूल गई। उस वाले भूल शक्ति को कहते हैं योग माया। हाँ, जैसे डॉक्टर लोग एनेस्थेशिया देते हैं ना, तो उतने एरिया में भूल हो जाता है। जैसे आपको दांत में कुछ है, बचपन में अगर वो दांत का था या इंजेक्शन कुछ दिया था, पता ही नहीं चलता है क्या किया उसके अंदर में, बस लग रहा था किसी पत्थर को ठोक रहा है। तो ये हमें एनेस्थेशिया दे दिया जाता है। तो अगर हम भगवान से विमुख है तो महामाया का एनेस्थेशिया होता है, और अगर हम भगवान के सेवा में हैं तो हमारा जो लीला में भाग है उतना भगवान हमें उधर का योग माया एनेस्थेशिया देता है। यहाँ मुक्ति का अनुभव होता है, और यहाँ बंधन का अनुभव होता है, यहाँ अकेलेपन का अनुभव होता है, वहां एक अनंत कोटि वैष्णव के साथ रहने का अनुभव होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए सारे पुराण इतिहास भगवान के बारे में बताते हैं, केवल कुंती नहीं बता रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे आसित देवल व्यास नारद मध्व शंकर रामानुज चैतन्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती भक्ति सिद्धांत सरस्वती एंड ऑल अदर अथॉरिटीज ऑफ द लाइन। उस लाइन में और कोई अथॉरिटी नहीं, प्रभुपाद स्वयं उस अथॉरिटी authorities of the line. He himself has declared as much in many places of authentic literatures. हाँ, भगवान ने स्वयं भी ये स्वीकार किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता।
हाँ, मुझे जो जान जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, वो मुझे समर्पित करता है। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, सवाल ये है कि कोई भी ये कह सकता है कि अरे भगवान अपने बारे में बोल रहे हो, घमंडी है। तो क्या ये भगवान का घमंड है कि वो गीता में कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ? हाँ, बताइए, क्या ये भगवान का घमंड है? ये सुषमा सोनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, वो भगवान घमंडी नहीं है, क्योंकि भगवान से जो लोग प्यार करते हैं उनकी वो इतने अच्छे से, इतने मतलब उनको देखते नहीं है कि वो है क्या, बस उनको इतना प्यार से सेवा करते हैं कि हम लोग भी भगवान की इतना प्यार से नहीं सेवा करते हैं। और आपने कल बताया कि वो जो यज्ञ किए थे उसमें सभी मतलब मेहमान सबको वो सबका पैर धो रहे थे और उनका अच्छे से प्यार से उनका पैर धो के उनको फिर नहीं, पोछ रहे, ये तो तो ये ये घमंडी तो व्यक्ति नहीं ये कर सकता है। हाँ, ये तो जीवन से पता चलता है कि वो घमंडी नहीं है। परंतु यहाँ जो वो बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, अर्जुन मुझसे सब कुछ आता है, कोई मेरे शरण ले तो ऐसा है, सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरणागत हो जाओ। तो ये तो मतलब ऐसा लगता है तो गुलाम बनाने के लिए आया है। नहीं प्रभु जी, वो अपने भक्तों को नहीं चाहते हैं कि ये दुख भरा संसार में ये लोग रहे, ये मुझे जाने और मुझे जान करके ये मुझसे प्यार करे और मेरे पास आ जाए। तो वो घमंड नहीं है तो फिर क्या है वो? फिर ऐसा क्यों बोल रहे वो हैं? घमंड नहीं है, वो तो हम लोग को जानकारी दे रहे हैं ना, अर्जुन जी नहीं, को जानकारी जानकारी दे जानकारी रहे से भी हैं। आगे है, जानकारी भी सही है, लेकिन जानकारी से भी आगे कुछ दे रहे हैं। आप नजदीक आ तो गए हैं, वो शब्द चाहिए मुझे। प्रभु, यस, मेरा माइंड उतना ब्रॉड अभी कोई नहीं हुआ दिक्कत है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप वही बात कह रहे हैं, आप बात वही कह रहे हैं। आपका जवाब 101% सही है। मैं उस शब्द को खोज रहा हूँ जो घमंड को रिप्लेस करेगा। हरे कृष्णा विकास प्रभु। नेगी जी कृपा कह रहे हैं, नहीं हरे कृपा कृष्णा ये सब प्रभु भी जी। ठीक है। हाँ, अहम बीज पिता, अहम बीज पिता। नहीं, मैं शब्द खोज रहा हूँ कि क्या ये जो भगवान कार्य कर रहे हैं, अगर ये घमंड नहीं है तो ये क्या है? एक शब्द का आंसर है बस, मुझे और बड़ा लेक्चर नहीं करुणा चाहिए। माता जी ने सब सही बोल दिया। प्रभु जी हाँ, प्रेम। कौन बोला? करुणा हरे कृष्णा प्रभु जी। करुणा, करुणा कौन बोला? धर्मेंद्र वर्मा। वाह वाह, देखिए देखो, धर्मेंद्र वर्मा जी लाखों का जवाब दे दिए। ये भगवान की करुणा है। और भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि मैं अनुकंपा करता हूँ और मुझसे रहा नहीं जाता अर्जुन। मैं इन भक्तों को कभी छोड़ के नहीं जा सकता, ये जीव मेरे हैं, मैं हमेशा आता हूँ। तुम और मैं 1000 बार आ चुके, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। ये मेरी करुणा है अर्जुन। अरे माँ हूँ, जैसे माँ अपने बेटे को देखने आती नहीं है। अगर कोई बच्चा पागल और पागल जैसा करने लगे, समाज में मारा पीटी करने लगे और थोड़ा पागल है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसको पागल खाने में डाल देते हैं, ठीक है। और पागल खाने में डालने के बाद कोई उसको मिलने नहीं जाता, लेकिन उसको मिलने के लिए उसकी माँ हमेशा जाती है। क्योंकि कुछ भी हो, माँ का वो बेटा है। तो वैसे ही भगवान को, महाराष्ट्र में भगवान विठल को माऊली कहते हैं, माँ। तो भगवान जो है ना, वो बहुत दया करते हैं, बहुत यानी बहुत दया करते हैं। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया जो बोले, उनको घमंडी बोले, उनको कुछ भी बोले, वो छोड़ते नहीं, क्योंकि उनका प्रेम है। देखिए, हम भगवान को प्रेम करें ना करें, लेकिन क्योंकि हम अभी अचेतन है, हम संसारिक माया में, वो हमारी गलती को भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान तो चेतन है ना, वो कैसे भूल जाएंगे? इसलिए जब आप कभी किसी को कहते हैं, भगवान को, कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो भगवान उसको सीरियसली लेके आपकी जिंदगी में घुस जाते हैं। आप भले ही सीरियसली ना लें, लेकिन वो सीरियसली घुस जाते हैं। इसलिए किसी कॉन्शियस बीइंग को अगर आप आई लव यू कहते हैं तो आप भूल जाते हैं, लेकिन उसको हमेशा याद रहता है। वो कॉन्शियस है, और भगवान तो सुप्रीमली कॉन्शियस है। ये बहुत हाईएस्ट चीज है, बहुत हाईएस्ट चीज है। तो ये भगवान की करुणा है, प्रेम है, अनुकंपा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको बात समझ में आ गई? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुषमा जी पूछे, फिर शिल्पा माता जी पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हाँ, परमहंस के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये परमहंस शब्द है क्या? आपने हमारा अभी बीच में क्लास ज्वाइन किया होगा, बहुत पहले मैंने इसके ऊपर क्लास दिया था। हाँ हाँ जब भी वो श्लोक आया था, तथा परमहंसा, अभी आएगा, इसमें भी आएगा, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः, इसमें भी आने वाला है। जब कुंती महारानी कहती है कि जब परमहंसों को तुम नहीं समझ में आए तो मुझे क्या समझ में आएगा, मैं तो स्त्री हूं, ऐसा वो कहने वाली है। तो एनीवेज परमहंस का बात आया था कि हमने संन्यास के 4 भाग देखे थे, कुटी चक्र, बहुदक, परिवजिकाचार्य और परमहंस। तो कुटी चक्र होता है कि जो व्यक्ति अभी भी घर को छोड़ा नहीं है, पत्नी के साथ रह रहा है और लेकिन अभी सन्यास की ओर अग्रसर है, यानी सन्यासी जैसा जीवन भी जी रहा है, तो वो बहुत निम्न माना जाता है। वो छोटा फेज होता है, स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीने का फेज होता है। तो धीरे धीरे जब वो इसमें पूरा थोड़ा परिपक्व हो जाए तो पत्नी को फिर छोड़ देता है और उसके बाद वो बनता है बहुदक। बहुदक यानी वो भिक्षा मांगना चालू करता है। एक्चुअली उसको भिक्षा मांगने में थोड़ा घमंड उसका बड़ा टूटता है, क्योंकि भीख मांग के खाने में लोग आपको भिखमंगे की तरह देखते हैं। तो उस नजर को पार करके भी केवल भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का आदेश है, इसलिए आप दरवाजे पे हाथ फैलाते, क्योंकि आपका ईगो रहता है ना, मैं बहुत करोड़पति था या मैं बहुत पैसे वाला था, मैं ये था वो था। तो वो जो बहुदक है उसको थोड़ा घमंड टूट जाता है तब तक। तो टूटने के बाद फिर वो जो है अपने भजन में लग जाता है और प्रचार कार्य में लग जाता है। तो जब वो प्रचार कार्य में लगता है तो घूमना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं परिवजकाचार्य, जो घूमते हैं। और उसके बाद होता है परमहंस। इतना प्रचार कर लेने के बाद उसको समझ में आता है अब जो है कुछ समय मुझे अब केवल भजन मात्र में भगवान को स्मरण करते रहना, वो स्थिति को परमहंस कहते हैं, यानी टॉप मोस्ट सन्यास। हरे कृष्ण। शिल्पा माता जी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जैसे द ग्रैंड रेवोल्यूशन वुड बी दैट टू डिसआइडेंटिफाई यू एज अ बॉडी, बट कुड इट बी दैट इट इज मोर डिफिकल्ट के मैं मन और जो अंदर से आवाज आ रही है, आई एम मोर आइडेंटिफाइड टू दैट व्हेन इट कम्स टू बॉडी, मे बी अगर कभी कभार पेन या ऐसे कुछ है, so I'm able to disidentify body, but the mind is more overpowering. So can you please help in that regards? अभी आपने इतना अच्छा इंग्लिश में सवाल पूछा, आप एक बार और रिपीट करिए। ओके, आज आपने बोला ना कि प्रभुपाद जी ने भी बोला नहीं, कि इंग्लिश में भी बोलेगा तो चलेगा। अब वो क्वेश्चन को एक लाइन में डालिए। ओके, मेरा मन नहीं, और ये आवाज और ये जो मुझे कह रहे कि जा खा, ये मैं नहीं, ये कैसे हम ओके मैं समझ आत्मसात गया। करें? आपका कहना है कि चलो एक बार शरीर को हम अलग समझ सकते हैं कि अलग है, ये मन का जो है इसको अलग करना मुश्किल है, बराबर ना? यही कह रहे हैं ना आप? हाँ पूछ रहे हैं। बराबर, राइट। तो देखिए कैसा है, कवच है ये, मन का कवच है, फिर शरीर का कवच है। तो जब आप पहले शरीर के कवच को छोड़ दिए हैं तो धीरे धीरे वो स्थिति आएगी जब आप भगवत कार्य करेंगे, तो फिर ये अंदर से ये अलग हो जाएगा और ये भी आपको अलग दिखने लगेगा। तो ये एक फेज है कि आप एटलीस्ट एक लेवल क्रॉस कर दिए कि शरीर का आपको इतना तकलीफ नहीं, अब मन का आ गया। इसलिए हमारे जितने आचार्य हैं ये भजन में मन को उपदेश करते हैं। हाँ, जैसे हमने देखा रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक ऐसे कहा है कि मन के लिए उपदेश दिए है कि मन तुम सुधर जाओ। हमारे आचार्य भी गाते हैं, दुष्ट मन तुम्ही की सेर वैष्णव। अरे तू कैसा वैष्णव है, झूठ का नाटक करता है। अपने मन से बात कर रहे हैं। ए मन दुर्मति संसार भितरे उड़िया छेनु आमी। ए मन, तुम दुर्मति संसार में गिरे हो। तो जो आचार्य हैं ये अपने मन को उपदेश करते हैं क्योंकि वो आत्मस्थिति में होता है। तो धीरे धीरे, जैसे नारियल है ना, नारियल तो स्टार्टिंग में हरा हरा नारियल होता है वो बाहर से, और अंदर में पानी होता है, ओनली पानी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी बन जाता है पल्प, और थोड़ा पल्प थोड़ा पानी, ऐसा धीरे धीरे। और जैसे समय जाता है तो वो पल्प गाढ़ा हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, थोड़ा पानी रहता है।
और फिर वो सूख जाता है, उसको अगर आपने तोड़ के निकाला तो नारियल बनता है। लेकिन वैसे ही छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे वो अंदर में ओनली नारियल बचता है, पानी टोटली खत्म हो जाता है। फिर आपने अगर वैसे ही छोड़ दिया तो अंदर ही सूख के वो जो अंदर का नारियल है ना, नारियल गोल वाला जो एक्चुअल खाने वाला जो नारियल खोबरा, वो अलग हो जाता है, खुलखुला हो जाता है। अंदर से यहाँ हिलाएंगे तो दो आवाज आएगा, गुड़ 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 गुड़। तो वैसे ही जैसे आप भक्ति में एडवांसमेंट करते रहते हैं, वैसे आपका जो वो आत्मा का जो भिन्नता है, यानी हम अलग हैं, ये धीरे 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 डेवलप हो जाता है। फिर आपको पता चलेगा ना मैं मन हूँ। हाँ, वो शंकराचार्य कहते हैं ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, मैं ये कुछ नहीं। ये वाला पार्ट है, निर्वाण शतकम ओके कहते हैं। ओके प्रभूजी, मग भक्तीमध्ये जास्त होण्यासाठी इवन मनाचे श्लोक वगैरे हे सगळं करून मन हाँ, म्हणजे ये भक्तीमध्ये कर जास्त सकते हैं। लागेल, कीर्तन हे सगळं करून आणि देखो मग कैसा है, हमारा हमारा प्रोसीजर क्या है मालूम है हमको? हमारा शरीर भी जो मिला हुआ है ना, हमें तो भजन में लगना ही है। इस मन और शरीर को इस्तेमाल करके भगवान के गुणगान में लगा देना है। हमको इसका त्याग नहीं करना है। हम लोगों का त्याग फिलॉसफी नहीं है, हम लोगों का युक्त फिलॉसफी है। हमारा वैराग्य जो है युक्त वैराग्य है। यानी अगर मुझे कोई पेन देता है तो मैं इस पेन को भगवान के ग्रंथों को रिराइट करने में या कुछ और कुछ अच्छे कामों में इसको लगाना है जो भगवान से कनेक्टेड हो। हमें उसको नहीं 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 पेन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना है। या हमको ये नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। एक बार कोई प्रभुपद को बोला कि एक सन्यासी के सामने पैसा रखा तो उन्होंने ऐसा फोटो किया, ऐसा नहीं चाहिए। प्रभुपद बोले वो सारा पैसा मेरे पास ले आओ, मैं ऐसा वाला फोटो खींचूंगा। क्योंकि मुझे चाहिए बड़े बड़े कामों के लिए। तो क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं तो नेचुरली हमें युक्त वैराग्य है, यानी हमारा कुछ है ही नहीं त्याग करने के लिए, सब भगवान का है। तो भगवान का भगवान की सेवा में लगाना है, बस सिंपल। जैसे हनुमान जी गए और युद्ध करके सब लोगों ने माता सीता को भगवान राम के पास लाके रख दिया, बस वैसे ही जो भी भगवान की शक्तियां हैं उनको भगवान से जोड़ देना। वैसे ही वो भगवान से अभिन्न नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से हमने जोड़ देने से हमारा जो प्रीति है वो दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्त वैराग्य, मरकट वैराग्य नहीं, ओनली छोड़ना नहीं है, हमें इसको भी यूज करना है, एंगेज करना है। दंडवत ठीक है, प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि वेद उपन्यास और हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम लॉर्ड है। और हम बचपन से भी अगर टीवी सीरियल के माध्यम से भी देखा जाए तो वो भी हमें यही बता रहे हैं, फिर भी हम इस चीज को एक्सेप्ट करने में इतना समय क्यों गवा दिया हमने? जैसे बहुत सारे लोग तो आज भी नहीं मानते, मैंने इवन खुद ने कितना टाइम बर्बाद कर लिया इस चीज को समझने में। तो ये ऐसा क्यों होता है? और किसी को बोलो तो वो बोलते हैं अरे नहीं देवी देवता है, ये है, नहीं भगवान एक मनुष्य है। तो इसको कैसे करें? देखिए वैसे तो हजारों मेन फिलॉसफी छोड़ के इसके ऑफ शूट में हजारों फिलॉसफी में कई लोग भगवान को नॉर्मल आदमी मानते हैं, कई बोलते हैं अरे कृष्ण था ही नहीं। एक जैन लेडी थी, वो तो बोलती, वो तो गाली देती कृष्ण को, बोलते हैं अरे ये थर्ड क्लास आदमी है, ही इज नॉट इवन अ कैरेक्टर वर्थ लिविंग। ऐसे भी लोग हैं। एनीवे जो मुझे मिलते नहीं, मेरे को बड़ा मारने का मन करता है। तो तो ऐसे लोग बोलते हैं, अपना अपना वर्जन बोलते हैं। ओके ठीक है, जिसको जो वर्जन बोलना है बोलेगा। तो पॉइंट क्या है कि जैसे उम्र होता है ना, हर एक का उम्र होता है, तो कई चीजें कुछ उम्र के साथ फ्रुक्टिफाई होती है और कई बार कुछ राइट समय होता है, तभी भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को रिवील कर देते हैं। उससे पहले वो रहते हैं लेकिन आपको दिखता नहीं है, उतना झटका नहीं बैठा रहता है। तो जब वो झटका बैठता है ना तो आदमी बहुत कॉशियस हो जाता है, फिर वो चीज को समझता है। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक वायर होता है तो उसका सॉकेट होता है, तो जो वायर है मम्मी पापा बोलते हैं बेटा उसे दूर रहो, बेटा दूर रहो। तो बदमाश बेटा एक दिन जाके वो वायर को हाथ लगाता ही है कि जब शॉक लगता है फिर उसको समझ में आता है डेंजरस चीज है, तब वो अगली बार से ध्यान देता है।
तो क्या होता है, अभी हमारे एक फ्रेंड है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाते हैं। तो जब भी मिलता हूँ उसके हाथ में इतने बड़े बड़े फाइल होता है ऐसा, और रात को 12 बजे तक पढ़ते रहता है वो जो भी है कि क्या होने वाला कंस्ट्रक्शन, फिर नियम कानून, लॉयर का पेपर, ये सब। तो मैं उसको बोला कि तू बचपन में स्कूल में पढ़ा नहीं, स्कूल से भाग जाता था, बचपन में इतना पढ़ता तो आज तू सिर्फ साइन मारता। तो बचपन में नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो कोटा है ना वो पूरा करना होता है। तो भगवान क्या करते हैं, हमको प्रेम करते रहते हैं, लेकिन हमको ऐसे चीजों से डालते रहते हैं, और फिर एक दिन हमें जगा देते हैं। तो राइट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारी तरफ से सबको प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे आज भी याद है, जब देखिए कहाँ कहाँ इंडिकेशन होता है। जब मैं 1.5 महीने का था तभी माँ के गर्भ में हम लोग, माँ बोलती कि हम लोग जूहू गए थे, राज बिहारी का दर्शन किए। तो मैं 1.5 महीने का पेट में ही था, मैं क्या करूंगा, मैं तो देखा भी नहीं होगा। लेकिन वो आज भी बोलती है कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान बहुत प्रसन्न थे, हम लोग देख रहे थे। मैंने बोला अच्छा है। उसके बाद जब हम 7th स्टैंडर्ड में गए तो वापिस मेरे फादर लेके गए थे मंदिर में, तो उधर से एक फूल उठा के मैं मेरे कॉम्पोस्ट बॉक्स में 10th स्टैंडर्ड तक रखा था। सूख गया था लेकिन वैसे ही मेरे कॉम्पोस्ट बॉक्स में रहता था, एक भगवान का है करके, ऐसा भाव रहता था। तो हर बार हमारे आसपास है लेकिन कोई जाता नहीं है उससे। उसके बाद जहां मैं रहता था उस एरिया का नाम ही कृष्णनगर था। जब मैं क्रिकेट टीम ज्वाइन किया तो छोटा जो हम लोग बच्चे खेलते थे, तो हम लोगों ने हमारा टी शर्ट छापा था, तो हमारे टीम का नाम ही था राधेश्याम क्रिकेट क्लब। उसके बाद जो हम बड़ों के साथ सम्मिलित हुए, जो हमारे बड़ी टीम होती थी उनके पास बड़ा ग्राउंड होता था, तो कहते हमारे साथ खेलना है तो हमारा नाम लेना होगा। तो हमने हमारा छोटा टीम का नाम डिसॉल्व करके उनके साथ जोड़ दिया, उनका टी शर्ट छाप दिया, और उनकी टीम का नाम था राधा माधव क्रिकेट क्लब। तो हम लोग उनके नाम से खेलते थे। अब अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि सब जगह भगवान राधा और कृष्ण ही आ रहे हैं, वो किसी को, मुझे तभी भी समझ में नहीं आया। तो ऐसे करते 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 लास्ट में जो भक्त आए मिले, तो मुझे नहीं मालूम था हरे कृष्ण वाले, मुझे लगा कि चलो लोग गए तो वो भी हरे कृष्ण हो गए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान सही समय पे सभी को बुलाते हैं, और किसको कब बुलाएंगे हमें मालूम नहीं। तो इसलिए हमें जो है निमित्त बनना है, लोगों को ग्रंथ देना है, लोगों को भगवान के बारे में बताना है, अपना जो है सत्व गुण रखना है, अपने भक्ति को डामाडोल नहीं होने देना है, अपनी निष्ठा को एक जगह बनाए रखना है, और सांसारिक चीजें पैदल करते रहना है, डिटैच। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके भानु प्रभु, आपका आखिरी सवाल होगा आज का, और फिर हम सब आज एंड करेंगे। यस भानु प्रभु, हाथ रेज किया आपने। जी हरे कृष्णा, रोज दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, अभी आपने जैसे आज लेक्चर में बोला कि हम लोग एक भगवान को, ठीक है, भगवान ही समझते हैं सबसे हायर पोजीशन पे, लेकिन हम लोग कुछ मंत्रों का उच्चारण करके और पूजा करके भगवान को थोड़ा भोग लगा के हम लोग सोचते हैं कि पूजा हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी? नहीं, ठीक है, वो बस अपने आप को बढ़ाना है, और क्या है। वही जो बेसिक अंग है भक्ति के, भागवत करना, तीर्थ यात्रा करना, श्रवण करना, हरिनाम करना, जप करना, तो ये सब करते रहिए। वो अपना ये वाला पार्ट बढ़ाइए, ठीक है ना, अपना वाला पार्ट बढ़ाइए। उसका कुछ नहीं कर सकते, जो उतना ही करे, करने दीजिए, आप अपना बढ़ाइए। ओके। और प्रभु जी, हम लोग को यात्रा पे ले चलिए जल्दी। कहाँ चलना है बोलिए, सब लोग तो है यहाँ पे। प्रभु जी, हम लोग को इतना आइडिया नहीं है, वृंदावन, मायापुर, ये सब तो मैं हुआ हूँ। साउथ इंडिया चलना है, साउथ इंडिया। श्योर श्योर प्रभु जी। आप में से कितने लोगों को चलना है, थोड़ा हरि बोल करिए। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। अभी 22 हरि बोल हुए हैं, 22 हरि बोल, हरि बोल, 22 अभी 24। हाँ, रामकृष्ण हरि बोल। ये 28, 29, 30, हरि बोल, 31, हरि बोल, हरि बोल, 32, 33, 34, हरि बोल, और ये रिपीटेड हरि बोलता। हरि बोल, हरि बोल, ओके। हरि बोल, हरि बोल, 36, 37, 38, हरि बोल, 39, 40, 41। हाँ, हरि एक ही आदमी बोल, 3 हरि बोल, हरि बोल,
ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे और एक अच्छा साउथ इंडिया यात्रा लेके जाएंगे। उसमें हम लोग जाएंगे, चाहे तो थोड़ा लंबा करना है तो उडुपी से चालू कर सकते हैं। उडुपी जाएंगे, उडुपी कृष्णा। अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आप लोग जा सकते हैं। अभी 22-23 तारीख को उगादी फेस्टिवल होता है, बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है। तो उडुपी से चालू करके उडुपी पाजक क्षेत्र, फिर वही मालपे बीच जाएंगे, वहां बलराम जी का भी मंदिर है, कृष्ण का भी मंदिर है। और उधर से जाएंगे गुरुवयूर, गुरुवयूर से जाएंगे तिरुवनंतपुरम, फिर जाएंगे आदिकेशव जहाँ ब्रह्म संहिता मिला था। अरे और सुनो, ऐसा कहते हैं आदिकेशव के पास जो ताम्रपर्णी नदी है वहां पे स्नान करेंगे तो मुक्ति मिल जाता है, वैकुंठ मिलता है। तो आदिकेशव, फिर जाएंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से जाएंगे रामेश्वरम, फिर जाएंगे मदुराई, श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, फिर अहोबिलम। ऐसा करके बड़ा यात्रा कर लेंगे, है ना? प्रभु जी, आप लोगों मेरी एक विनंती है। नमस्कार, सॉरी टू इंटरप्ट। यस यस उडुपी से नियर बाय उडुपी there's a place called कमलश्री दुर्गा परमेश्वरी, बहुत वेरी Okay. फेमस टेम्पल है। वहां 2 भी hours जाएंगे journey हमारे। from उडुपी। हाँ, आप बस गाड़ी में बैठो ना, आप हमको गाइड करो, हम सब जगह ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं प्रभु जी, वो लोग भी हमारे होंगे, वो लोग भी हमारे होंगे, वो गाड़ी भी हमारी होगी, वो ड्राइवर भी हमारा जरूर होगा, आऊंगी। वो हाँ, यात्रा कब भी प्लान हमारी कर रहे होगी। कब प्लान कर रहे हैं प्रभु जी? तो करेंगे प्लान। आप लोग बताइए कौन सा डेट सही रहेगा, तब करेंगे। अरे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सचिन जी। मई मई बट महीने में, समर मई बहुत महीने में बिगड़ता सही है, रहेगा। थोड़ा जल्दी अप्रैल के पहले जाइए, क्योंकि बहुत धूप होता है। अप्रैल के बाद समर स्टार्ट होता है ना, बहुत बहुत धूप होता है साउथ इंडिया देखिए में। माता जी, इतना जल्दी तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसको उधर एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। जून के बाद जाते बाद, जून के बाद, बिकॉज हाँ, दोनों तो महीने बहुत प्रभु जी नहीं, जून में जुलाई। जाएंगे, जून में जाएंगे, थोड़ा बारिश भी रहेगा, दर्शन भी हो जाएगा। प्रभु जी या जुलाई तो थोड़ा काफी कम हो जाता है धूप। जुलाई में जाएंगे, तो करेंगे प्लान, ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। देखते कितने लोग आते हैं। चलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हम लोग Thank मिलते you. हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।